गाइज 28 दिन का एक लंबा यूज करने के बाद गैलेक्सी M32 का फुल रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। इन दिनों काफी हैवी टेस्टिंग भाई मैंने इसकी की है। हर एक डिपार्टमेंट जो है मैंने इसका बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। तो पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने यहां पर शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको एक ओपिनियन भी मिल जाएगा क्या आपको ये स्मार्टफोन अभी करंटली बाय करना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों सबसे पहले इस स्मार्टफोन का डिजाइन देखिए, आप काफी ग्लोसी बैक के साथ बिल्कुल आता है और अपने अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन वीडियो में भी आपको मैंने ये चीज दिखाई हुई थी। अब ये जो इसका ब्लू कलर है काफी शाइनिंग है या सतरंगी कलर आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। क्योंकि ग्लोसी बैक ये है तो इस पे अगर जब भी आप अपने उंगलियां लगाएंगे या हाथ लगाओगे तो उसके जो निशान है वो छप जाएंगे। इसका जो दूसरा वाला कलर है ब्लैक वाला, उस पे ये चीज आपको पॉसिबल होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, तो स्मजेस वगैरह की टेंशन आपको वहां पर नहीं मिलने वाली है। अब इसका जो बैक का मटेरियल है प्लास्टिक का बिल्कुल देखने को मिल जाता है और मैं आपको यहां पर बोल सकता हूं कि हाई क्वालिटी प्लास्टिक तो सैमसंग ने बिल्कुल भी यूज यहां पर नहीं किया हुआ है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है मतलब अगर आप इसे ऐसे ठक ठक करोगे तो बिल्कुल आपको लग जाएगा पता कि ये ज्यादा हाई क्वालिटी वाला मटेरियल सैमसंग ने यूज नहीं किया है। फ्रेम्स के बारे में बात कर ले तो फ्रेम्स भी सैमसंग ने यहाँ पर हमें प्लास्टिक ही प्रोवाइड करी है, तो इसमें भी बिल्कुल कंजूसी प्राइस रेंज के हिसाब से हुई है। और यहाँ पर आपको हेडफोन जैक का भी सपोर्ट बिल्कुल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज मुझे अच्छी ये लगी कि नॉइज कैंसलेशन का माइक जो है सैमसंग ने बिल्कुल अपने गैलेक्सी M32 में प्रोवाइड किया है। तो जब भी आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो या कॉलिंग वगैरह करते हो तो उस टाइम ये जो नॉइज कैंसलेशन का माइक है आपको नॉइज रिड्यूस करके बिल्कुल देने वाला है। अब जो इसका डिस्प्ले है काफी शानदार डिस्प्ले इस बार भी सैमसंग ने बनाया हुआ है और आप जानते ही हैं किंग हर बार सैमसंग डिस्प्लेस के मामले में रहता है। काफी स्वीट स्पोर्ट जो है सैमसंग ने इस बार पिक किया है 6.4 इंचेस का और काफी ट्रेंडिंग ये अभी डिस्प्ले साइज चल रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इस बार सैमसंग ने प्रोवाइड करी हुई है, तो ये कुछ नई हाइलाइट्स इस बार इस स्मार्टफोन में हमें बिल्कुल देखने को मिली हैं। अब डिस्प्ले के अगर हम कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लें तो बिल्कुल एमोलेड डिस्प्ले इसमें प्रोवाइड है और रेजोल्यूशन फुल HD प्लस का है। 800 निट्स का एक काफी भारी डिस्प्ले सैमसंग ने यार प्रोवाइड कर दिया है और जितना मैंने यूज किया है तो कंटेंट कंजप्शन में काफी मजा आपको आने वाला है। यानी कि अगर आप वीडियोस वगैरह ज्यादा देखते हो तो इसमें आपको बिल्कुल काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट डिस्प्ले के बारे में अगर हम कुछ और बात करें तो काफी भारी भारी चीजें सैमसंग ने इसमें प्रोवाइड करी हुई हैं, जैसे कि PPIs वगैरह भी काफी अच्छी डाली हुई हैं। तो ओवरऑल एक कलर जो है काफी अच्छा ये डिस्प्ले प्रोड्यूस करता है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग ने यहाँ पर काफी बेहतरीन काम किया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो काफी हैवी टेस्टिंग मैंने इसके परफॉर्मेंस में की हुई है। सबसे पहले आप ये टेस्टिंग देखिए, जो हमारा स्पीड टेस्ट है उसमें भी इसके जो स्पीड्स हैं वो काफी एवरेज से निकल कर आए हुए हैं, क्योंकि इसमें eMMC 5.1 स्टोरेज है जो कि UFS 2.1 अगर यहाँ पर होता तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो स्टोरेज है वो ज़्यादा मिलती, लेकिन ये जो प्रोसेसर है UFS 2.1 सपोर्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो ऐप ओपनिंग वगैरह के स्पीड्स हैं वो थोड़े कम देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस स्टोरेज टाइप की वजह से यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात कर लें तो MediaTek का Helio Z80 एक कैपेबल प्रोसेसर है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो थोड़ा सा आप यूज़ करने के बाद काफ़ी लैगी आपको स्मार्टफोन लगना शुरू हो जाता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, यानी कि मतलब आप अगर नॉर्मल यूज़ करते हो तब भी आपको हल्के हल्के लैग और जिटर बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो जो G80 है अच्छी तरह से इस चीज़ को हैंडल तो नहीं कर पा रहा है, मतलब अच्छी तरह से अगर हम कहें तो वो चीज़ तो यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आपको उतनी बेहतर देखने को नहीं मिलने वाली है और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है। अब इसके अगर पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लें तो ये जो प्रोसेसर है आपके डे टू डे टास्क आपको अच्छी तरह ओपन करके दिखा देगा। यानी कि जो ऐप्स हैं वो होती तो लोड फास्ट हैं, लेकिन अगर हम कंपटीशन से कंपेयर करें तो वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन स्पीड्स प्रोवाइड अदर ब्रांड्स बिल्कुल करते हैं। गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर करोगे तो फ्री फायर जैसे मैंने यहाँ पर खेला तो काफ़ी बेहतरीन चल रहा था, हाई ग्राफिक्स पे आप खेल सकते हो। लेकिन जो PUBG मोबाइल है अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलते हो तो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा लैगिंग आपको देखने को मिलेगी। कॉल ऑफ ड्यूटी भी मैंने इस स्मार्टफोन में चला कर देखी, सभी गेम्स हाई एंड गेम्स इसमें चल पड़ती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मीडियम या स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे खेलोगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मैं आपको परफॉर्मेंस के बारे में इतना ही बोल दूं, अगर आप कैजुअल गेमर हो यानी कि कभी कभी गेमिंग कर लेते हो और बाकी आपका नॉर्मल यूज़ है तो डेफिनेटली
परफॉर्मेंस से आपको ज़्यादा शिकायत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बैटरी सैमसंग ने इस बार अपनी लेगेसी को मेंटेन रखा है, 6000 mAh की बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वही चीप हरकत 15 वोल्ट का चार्जर बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। अब सैमसंग ने 25 वोल्ट का जो चार्जिंग का सपोर्ट है थैंकफुली वो तो प्रोवाइड किया है, लेकिन अगर आपको 25 वोल्ट का चार्जर परचेज करना है तो डेफिनेटली 2000 रुपये आपको सैमसंग स्टोर पे खर्चने पड़ेंगे। इफेक्टिव प्राइस इसकी 2000 रुपये और बढ़ने वाली है, तो ये चीज़ यहाँ पर एक बेनिफिट वाली तो है, लेकिन एडेड कॉस्ट यहाँ पर हमें बिल्कुल देखने को मिल जाती है। बैटरी बैकअप है, इसके स्टैट्स आप यहाँ पर देखिए, लगभग 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे देखने को मिला 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। और अगर आप 90 हर्ट्ज ऑन नहीं रखते हो तो वहाँ पर आपको 8 घंटे के करीब भी ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। काफ़ी हैवी टेस्टिंग मैंने यहाँ पर करी हुई थी, M32 वगैरह चलाए हुए थे या जो स्पीड टेस्ट वगैरह हैं वो चलाए हुए थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैंने करी, तब 7 घंटे का टाइम मुझे मिला। तो अगर आप हैवी गेमिंग भी करते हो तो 6 से 7 घंटे आपको ये स्क्रीन ऑन टाइम देने वाला है। मतलब आप इसे समझ सकते हो कि एक दिन आपका स्मार्टफोन पूरा चलने वाला है। अदरवाइज सोशल मीडिया वगैरह आप यूज़ करोगे तो मतलब 1.5 दिन तक चल जाएगा, इससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट से काफ़ी अच्छा मुझे ये स्मार्टफोन लगा। अब इसके बाद अगर हम इसके कैमरास के बारे में बात कर ले तो गाइस प्रैक्टिकल जो मेरा कंपैरिजन है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। टेस्ट जो मेरा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो कंपटीशन से काफी बेहतरीन इमेजेस ये यहाँ पर कैप्चर कर रहा है। हर एक कंडीशन में काफी बेहतरीन इमेजेस आ रही हैं और मैं इसे बोल सकता हूँ कि 14,000 के रेंज में ये स्मार्टफोन बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अभी है। अब इसके जो डायनामिक रेंज है ये आप देखोगे तो बिल्कुल लाइक अ चार्म परफॉर्मेंस आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और स्काई के कलर्स को एक तरह से मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन करके ये स्मार्टफोन रखता है, और जो स्काई के लिए ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी बेहतरीन रहती है। इसका एक कैमरा टेस्ट भी मैंने आपको दिया था, तो जरूर जाकर आप एक बार वो देखिए, तभी आपको इसके बारे में पूरा पता चलेगा। तो हर एक कंडीशन में काफ़ी अच्छी इमेजेस ये कैप्चर कर रहा है। मतलब ओवरऑल प्राइस के हिसाब से मैं ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा बात करें तो वीडियो में सिर्फ 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फिर वही बात आ गई प्रोसेसर में 60 FPS का सपोर्ट नहीं है, और 4K भी आप इसके कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओवरऑल जो हमारी इमेजेस और वीडियोस हैं वो अच्छी आ रही हैं, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है हमारा 20 मेगापिक्सल का, स्टेबलाइजेशन की उसमें बिल्कुल कमी है, जो कि मैंने आपको कैमरा टेस्ट वाले वीडियो में भी दिखाया था। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ओवरऑल कैमरा वाइज ये एक डिसेंट स्मार्टफोन मुझे लगा, यानी कि जो आपकी कैमरास की प्रायोरिटी है उस पर अच्छा ये आपको खरा उतरने वाला है। और एडिटिंग के टाइम मुझे ये बात याद आई कि इस स्मार्टफोन में हमें स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू भी देखने को बिल्कुल मिल जाता है। ये एक ऐसा इशू है, यानी कि आपके जो स्मार्टफोन की ब्राइटनेस है वो अगर लो रहेगी तो कुछ इस तरह से स्क्रीन फ्लिकर करना शुरू कर जाएगी। तो कुछ अंधभक्तों का कहना है कि भाई ये हर एक एमोलेड डिस्प्ले में रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इस इशू को हम उठाएं ना तो सैमसंग फिक्स नहीं करेगा। और मैंने इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी, ट्वीट वगैरह का कुछ झंझट वगैरह चला हुआ था, तो अभी तक ये जो है फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अपडेट इस स्मार्टफोन में आया ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सैमसंग से कि इस चीज़ को फिक्स किया जाए जल्दी से जल्दी और अपडेट लेकर आया जाए। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सैमसंग ने इस बार हमें इस स्मार्टफोन के साथ प्रोवाइड करी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लैक भी इस पे करती हैं, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि बैटरी डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने एक चीज़ अच्छी की हुई है कि एंड्रॉइड 11 के साथ One UI का 3.1 आपको नॉर्मल वाला वर्जन देखने को मिल जाता है। उसके साथ नॉक्स सिक्योरिटी फुल वर्जन सपोर्टेड है, और साथ ही हमारा सैमसंग पे मिनी ओल्ड जी लाइव क्विक स्विच फीचर जो है सैमसंग के प्रीमियम फीचर्स एक्सक्लूसिव रहते हैं, तो वो सभी यहाँ पर सैमसंग ने प्रोवाइड किए हैं। 4 साल तक सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और 2 साल तक जो मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स हैं वो भी सैमसंग इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड करेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। मुझे लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपको ये स्मार्टफोन बाई करना चाहिए। आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हो या 5G के पर्पज़ से स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो, क्योंकि ये स्मार्टफोन 5G नहीं है, तो डेफिनेटली आपको और स्मार्टफोन्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन बताऊं तो इसमें कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम सैमसंग का भरोसा देखें, प्राइवेसी, सिक्योरिटी और प्रीमियम फीचर्स को देखें तो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्मार्टफोन है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूं, लेकिन जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है इसका वो अच्छा नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी हो। बाकी इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या कहना है मुझे एक बार नीचे जरूर कमेंट करके बताओ। बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।